नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंग महाजनपद का सबसे पुराना और भरोसेमंद न्यूज प्लेटफॉर्म अंगवाणी। बिहार में कास्ट सर्वे को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और अब बिहार को देखते हुए पूरे देश में मांग की जा रही है कि जाति गणना की जानी चाहिए। अब इसके पीछे पक्ष का अलग तर्क है, विपक्ष का अलग तर्क है, तो राजनीति से इतर हम आपको हमेशा कोशिश हम लोगों की ये रहती है कि हम आपको वो चीज बताएं जिसका राजनीति से कोई लेना देना ना हो और किसी पक्ष विपक्ष से कोई, जो ग्राउंड रियलिटी है। तो ऐसे ही स्थिति में हम बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर महिपाल जी हैं। महिपाल जी जी महिपाल जी अब महिपाल जी हैं। महिपाल जी इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के रिटायर्ड अफसर हैं। ये प्लानिंग कमीशन में काम कर चुके हैं, वहां पे सेवाएं दे चुके हैं। प्लानिंग कमीशन जो कि अब नीति आयोग बन चुका है। प्लानिंग कमीशन आपको पता होगा कि वो देश में कौन सी योजनाएं चलेंगी, वो जनता को देखकर या देश की क्या जरूरत है ग्राउंड लेवल पे, वो योजनाएं बनाने में प्लानिंग कमीशन का काम होता था और नीति आयोग वो काम अभी कर रही है। कई फाइनेंस कमीशन जो स्टेट्स के होते हैं उसमें काम कर चुके हैं। तो कुल मिला के ये कहते हैं कि डॉक्टर महिपाल ऐसे अफसर रहे हैं जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में एक क्रूशियल जगह पे रह के जो ग्राउंड जो सोशल सेक्टर के इश्यूज हैं, उस पे आम लोगों की क्या जरूरत है, उस पर उन्होंने कई योजना बनाने में उन्होंने उनकी भूमिका रही है। और सोशल सेक्टर पे काफी वो लिखते भी रहे हैं, बढ़ चढ़ के वो जो जरूरत है, जो समाज की समस्या है, उस पर वो बोलते भी रहे हैं और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से वो लिखते हुए, उनकी 10 किताबें लिख चुके हैं वो इन सब मुद्दों पे। एक ऐसी आर्टिकल मुझे याद है, इन्होंने लिखा था, जिसकी संख्या भारी उसकी कम हिस्सेदारी। तो आप ही समझिए, इन्होंने कहा जिसकी संख्या भारी उसकी कम हिस्सेदारी। महिपाल जी स्वागत है। महिपाल जी, ये आपने मुझे लग रहा है 2019 में लिखा था। 2019 में, और आज जो है 2023 है। अब जाति जनगणना भी हो चुकी है, गणना हो चुकी बिहार में। तो इसका आधार एक तरह से यही था ना कि इनकी जाति गणना कराने के पीछे आधार यही था कि भाई जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी हो। और आपने जो ये लिखा है इसका मतलब है कि जिसकी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी कम है। तो अब तो आपको लग रहा होगा कि जो आपने सोचा था वो हो गया अब, और ये जरूरी था। ये थैंक यू चंदन जी फॉर मेरे से बात करने के लिए, और मैं बड़ा आभारी हूँ कि आपने मेरे से इन मुद्दों पे बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इशू बड़े क्रूशियल है देश के डेवलपमेंट के लिए, देश में सामाजिक न्याय लाने के लिए, और हम सभी इसी कार्य में लगे हुए हैं। गवर्नमेंट के अंदर भी मैं अधिकतर सोशल सेक्टर में ही रहा हूँ जी। तो जो आप ये कह रहे हैं कि मैंने 2019 में लिखा था, और अब जो है वो उसका अर्थ यही है कि हमको कोई भी स्कीम, कोई भी प्लान, कोई भी आइडिया अगर हमको बनाना है या तैयार करना है जी। तो उसके लिए एक्यूरेट डेटा होना बहुत जरूरी है जी। समझे? जी जी बिल्कुल। हाँ, तो एक्यूरेट डेटा अगर नहीं है तो वो जो हम प्लान बनाएंगे, वो जो स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे, वो रचना बनाएंगे, वो प्रभावी हो ही नहीं सकती। जी। और जो मुझे लगता है कि अब तक जो हमारा प्लान बनी और जो स्कीमें हुई बनी और उनका उचित प्रकार से प्रभाव नहीं हो पाया, उचित प्रकार से लाभ नहीं मिल पाया, उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि हमारे पास इस तरह का डेटा ही नहीं है कि कौन किस वर्ग में कौन क्या काम कर रहे हैं। जी। अगर इंडिया में हम देखें, जो अगर क्लास कास्ट दो बातें होती हैं तो यहाँ पर क्लास और कास्ट एक ही है। जी। अगर क्लास को देखें लेबर, तो कौन होगा? शेड्यूल कास्ट या ट्राइबल होगा। किसान करें, किसान एक ग्रुप हुआ तो कौन हो गया? ओबीसी वाले होंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलरली ये पहले से डिफाइंड है, डिफाइंड है, तो क्लास और कास्ट में कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ ये महत्वपूर्ण बात है, वो बिहार स्टेट ने इनिशिएटिव लिया है और स्टेट इनिशिएटिव ले या सेंट्रल गवर्नमेंट इनिशिएटिव लिए, लेना चाहिए था बहुत पहले से ही कि ये बहुत जरूरी है। और मैं आपको और जानकारी दे दूं कि 2011 में सोशो इकोनॉमिक और कास्ट सेंसस ऑलरेडी किया था जी, जो राहुल गांधी जी कई बार
पार्लियामेंट में भी और बाहर भी कह चुके हैं। जी मैं किसी पार्टी वार्टी से बिलोंग नहीं करता, लेकिन ये सभी को पता है जी जी कि, और वो ये कह रहे हैं कि वो कास्ट सेंसस हुआ था, और उस समय मैं गवर्नमेंट में था, मिनिस्ट्री में भी था, कि डेटा कलेक्शन हुआ तो वो डेटा रिलीज नहीं हुआ जी, वो डाटा रिलीज नहीं किया गया जी। सोशो इकोनॉमिक जो डेटा है जी, जो मतलब पावर्टी, समाज में क्या स्थिति नहीं, है, मतलब किस जो वर्ग रूरल के लोग डेवलपमेंट की स्कीमें हैं इसकी में है उसके लिए जो सोशो इकोनॉमिक बेसिस है जी। वो तो डेटा है, अवेलेबल है, जिसमें डिफरेंट इंडिकेटर हैं, कितने हाउसलेस हैं, कितने के पास जो विडो मतलब है, किसी के पास घर है, हाउस पक्का होल्ड मकान है, हेडेड बाय वुमेन, विडो वुमेन, जी और कितने बॉन्डेड लेबर हैं, वो सब डेटा है। लेकिन वो किस किस कास्ट में है, ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है। ये नहीं है ना। ये दैट्स वो व्हाई जो इसको जरूरत है। जो कहते थे कि 2011 में सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब ये सब कुछ था, लेकिन ये जातिवार नहीं था। नहीं, जातिवार भी था, उसका डेटा है ऑलरेडी। अच्छा, हाँ, वो 2011 वो 2000 में वो डेटा कलेक्ट हुआ है, वो गवर्नमेंट के पास है। नहीं, अच्छा, आप चूंकि उस समय मतलब सर्विंग थे, आप उसमें काम करते सरकार के इसी मंत्रालय में, तो ये कुछ उस समय फिर जो कह रहे हैं बहुत सारी बातें होती है कि 2011 में किया गया, लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया गया। तो पब्लिक क्यों नहीं किया गया कुछ? अब ये तो बड़ा मुश्किल है कहना कि क्या हो, क्योंकि वो जो पार्ट है वो होम मिनिस्ट्री का था जी, वो जो सेंसस डिपार्टमेंट है जी जी वो उनका काम था। ओके, हमारा जो मिनिस्ट्री का था रूरल डेवलपमेंट का, वो सोशो इकोनॉमिक। ठीक है, तो मतलब आपको आपके तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जाति गणना जो है ये बहुत जरूरी था। तो जरूरी, मैं और भी ये कह रहा हूँ कि ये, इसको मेरी ये कहना है एज ए प्रोफेशनल, ये कि इससे आप जाति और उससे ना जोड़ो। ये एक सही एनालिसिस के लिए, एक सही मार्गदर्शन के लिए ये चीजों का होना बहुत जरूरी है। और मैं इसको दूसरे एंगल से कह रहा हूं कि अगर कास्ट सेंसस नहीं हो रहा है तो वो जातिवाद को बता रहा है। अब सपोज मैं कह सकता हूं कि ये पर्टिकुलर वर्ग का आदमी है, ये है ना बिरादरी के, ये 50% है, ये 100% है, इन्होंने सब कब्जा कर लिया, तो ये इसलिए तो कह रहा हूं कि वो पता ही नहीं कि कर लिया, क्या कर लिया, कौन कितना है। अभी तक तो इससे पहले कुछ पता ही नहीं था कि कौन। हो सकता है कि आपके सोरे भी ये बिरादरी बहुत पीछे है, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब डेटा ही नहीं है तो आ गए, तो जब डेटा ही नहीं हमारे पास कैसे कह सकते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये कास्ट सेंसस नहीं है तो वो जातिवाद बढ़ा रहा है। अच्छा, आप मतलब एक मतलब उल्टे ढंग से कह रहे हैं कि अगर जो लोग अभी कह रहे हैं इसके विपक्ष में जो मतलब लॉजिक दे रहे हैं कि ये जाति गणना जो है जातिवाद को बढ़ावा देता, आप कह रहे हैं अगर ये नहीं हो रहा था तो ये जातिवाद नहीं हो रहा है तो ये जातिवाद को बढ़ा रहा है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता कि देश में कौन कितनी किसकी संख्या है, और उसके हिसाब से या मतलब कि जो वंचित है उसको उस हिसाब से एलोकेट किया जाएगा, उसके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी। आप ये कहना चाह रहे हैं। दूसरा, इससे संबंधित एक बात हो रहा है, अक्सर ये आर्गुमेंट दिया जाता है जिनको आइडिया नहीं है कि अरे क्या नाम, वो तो उतने खाते पीते हैं, उनके परिवार से आईएएस भी हो गया और हो गया, जैसे मीना के बारे में कहते हैं, मीनाओं के बारे में, या पर्टिकुलर और बिरादरी के बारे में, किसी कमेटी के बारे में जिसमें कोई बड़ा मंत्री बन गया या कोई अफसर बन गया, तो उसके बारे में खासकर ये एससी और एसटी के लिए ये लोग रिजर्वेशन की बात कह रहा हूँ। रिजर्वेशन में कहते हैं उनको नहीं मिलना चाहिए। मैं वहां पर ये तर्क देता हूँ जी कि आप जो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन के आधार पर हो जी, वो ठीक है, एक पक्ष है जो इम्पोर्टेंट है, भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन यहाँ जो रिजर्वेशन का संबंध है, इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, कि इन समाजों के साथ जिनको दिया जा रहा है रिजर्वेशन, उनको हिस्टोरिकली बहुत एक्सप्लॉइटेड किया गया, तो वो उसका कंपनसेट करने का है। इसका मतलब यही नहीं है कि आपको जो भी मिल गया उसको उस सिस्टम का पार्ट बनाना, जो कि सिस्टम का मतलब जो जातियां, जो समाज का देश, जो समाज का तबका, जो इतना आप ये कह रहे हैं कि जो देश, जो जाति, जो समाज का तबका इतने सालों से एक्सप्लॉइट किया गया, उनको मुख्य समाज की मुख्य धारा में नहीं लाया गया और उनको उनके अधिकारों से वंचित रखा, आरक्षण के जरिए जो है उनको वो कोशिश है कि उनको उसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। जी, लोहिया साहब ने, डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने, उस समय जो सोशलिस्ट पार्टी संसोपाने बाधिघाट
पिछड़े पाए 100 में 60। तो वो भी इसका मकसद यही था। नहीं, आप जब इस तरह से कह रहे हो और एक तरह से अब जाति गणना के बाद ये मांग भी अब जोर पकड़ने लगी है कि चूंकि और आप चूंकि देखिए बहुत लोग तो नहीं, आप ये स्टडी करें। जैसे कि मैं एक चीज और कहना चाह रहा हूँ। जैसे सभी को पता है कि पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी जी ने कहा है कि 5% या 9% है वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये आप स्टडी कराइए ना कि जो चलो रिजर्वेशन से गए हुए हैं गवर्नमेंट के अंदर, वो कहाँ कहाँ उनकी पोस्टिंग है। ठीक है, किस तरह का उनका देयर आर मंत्रालय तो कहाँ क्या है डिपेंड करता है। इवन एक मिनिस्ट्री के अंदर ही किसके अभी तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ है, मेरी तो उधर है ऑफिशियल लैंग्वेज में। अरे यार खुदा पोस्टिंग होगी। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये भी पता करना चाहिए कि जिस तरह से अभी राहुल गांधी ने कहा कि ओबीसी के कितने अफसर हैं, सभी ओबीसी SC ST हाँ सब के, और सभी का नहीं चूंकि वो मामला आ गया चर्चा में, राहुल गांधी जी ने संसद में कह दिया था कि कितने सिर्फ 3 हैं जो चला मतलब है और कोई है नहीं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये भी हमें पता करना चाहिए अब कि विभिन्न मंत्रालयों में जहां से देश के लोगों के लिए कानून बनता है, योजनाएं बनती है, वहां किस समाज के कितने अफसर और किस विभाग में पोस्टिंग है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि विभाग के सब विभाग में भी जो कहीं किसी मतलब थोड़ा जहाँ की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जहाँ काम नहीं, उस तरह के विभागों में भी संट कर दिया जाता है। आप कह रहे हैं कि इस तरह की सारी गणना की जानी चाहिए। ये अभी आप सुनते हो कि वो उसने इस तरह की रिपोर्ट दिया, उसको उस मंत्रालय में भेज दिया। ये सब चीजें हैं। लेकिन इस सब का मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर ना पार्टी की बात कर रहा हूँ, नहीं आप उसके लिए निश्चित हम लोग भी बिना राजनीति से अलग ही बात कर रहे हैं। मैं ये समझ रहा हूँ, ये एक प्रॉपर प्लानिंग के लिए, जो एक प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है देश के डेवलपमेंट के लिए जी, सोशल सेक्टर को और प्रमोट करने के लिए, इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। तो ठीक है, इनइक्वालिटी को दूर करने ये कास्ट सेंसस बहुत जरूरी था, कास्ट सर्वे जो हुआ, और कास्ट सेंसस तो अब तक हुआ ही नहीं है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। आप 1931 में हुआ था जी, उसके बाद हुआ ही नहीं है। आप चूंकि सरकार में, भारत सरकार के कई जिम्मेदार पदों पर रहे हुए हैं, और खासकर जैसा कि मैंने परिचय में पहले बताया कि उन विभागों में रहे जहां से देश के लिए योजनाएं बनती हैं कि ग्राउंड लेवल पे कैसे किन योजनाओं से लोगों को फायदा होगा, वो महत्वपूर्ण मंत्रालय थे, वहां पे आप थे। तो अब जो ये कास्ट सर्वे जो आया, उसके बाद से एक मांग ये उठने लगी है कि जो EWS को आरक्षण मिल रहा है 10%, कि वो सही नहीं उसको, क्योंकि उनकी आबादी ही 10% है, 15% है, तो 10% का क्या करना। तो आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है। आप एज ए प्रोफेशनल, चूंकि आपको इस क्षेत्र में काम करने का, सामाजिक मुद्दों का अध्ययन करने का, रिसर्च करने का आपको अनुभव है, और आप अगर नौकरी में होते तो, और अभी भी सरकारें आपसे मदद लेती हैं आपके एक्सपर्टीज का, तो आपको क्या लगता है, क्या ये मांग सही है? नहीं, इसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि जो वंचित वर्गों को रिजर्वेशन दिया जा रहा है जी, ठीक है, वो उसका आधार क्या है? आधार क्या है? वो क्या जो क्राइटेरिया, वो जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, उसका वो क्या यहाँ एप्लीकेबल होता है? जैसे क्योंकि अगर आप मंडल कमीशन को भी दें, उन्होंने 12 क्राइटेरिया रखा था जी, उसमें सोशो कल्चरल ज्यादा फोकस है। प्रॉब्लम ही वही है। यहाँ पे तो आर्थिक आधार पे दिया ना, नहीं, आर्थिक आधार तो वन एस्पेक्ट हुआ, दैट इज नॉट कैन नॉट बी मेयरली एस्पेक्ट, क्योंकि डेवलपमेंट के कई सारे वो है। नहीं, तो आप क्या कहते हैं, ये EWS वाला रहने देना चाहिए, हटाना चाहिए, क्या करना चाहिए इसको? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो इकोनॉमिक EWS है ना, EWS जी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, हाँ, ये इसका जो आना है, मेरा जो समझ है वो इसका आना का कारण यही है कि हमारे पास डेटाबेस नहीं है कास्ट सेंसस कि कौन कितने कास्ट है। नहीं, अब तो आ गया ना एक तरह से, कहाँ आ गया? जिससे बिहार का तो मान लीजिए, तो क्या बिहार में उसके बाद ही तो मांग उठ रही है ना कि भाई इनकी आबादी इतनी है और इतना रिजर्वेशन है। हाँ, तो वो साइंटिफिक नहीं है। वो साइंटिफिक नहीं है ना, EWS साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन का बेस हिस्टोरिकल एक्सप्लॉयटेशन है।
जी वही मैं कह रहा हूँ कि रिजर्वेशन और- किस आधार पे दिया गया ना कि आप चूंकि और सालों साल एक्सप्लॉइट किए गए, Right. आपको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए Right. दिया है। Right. कोई ऐसा आर्थिक आधार तो है नहीं उसका, वो है कि सामाजिक रूप से। और वो जैसे कि बातें आ रही है कि भी जैसे गवर्नमेंट ने भी जो टोटल रिजर्वेशन का है उसको बढ़ा दिया है, तो अगर और समाजों का वंचित है तो उसको आप डिस्क्रिमिनेटरी या जो स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है, तो उसके लिए लेकिन जो हिस्टोरिकली एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटीज हैं, कास्ट हैं, उनके कॉस्ट में नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब आप थोड़ा सा घुमा फिरा के कह रहे हैं, लेकिन कहना वही चाह रहे हैं आप कहना वही चाह रहे हैं कि हमें ये जिनको जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, किसी को एक्सप्लॉइट करके या किसी की कीमत पर किसी उसका दूसरे को नहीं करने के मिलना। बाद नहीं होना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस जो एक तरह से कह रहे हैं कि अगर वो नहीं है तो जरूरत नहीं है उसकी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले जो हमारा खास सेंसस का है, जो 50% है उसको, और जिनकी संख्या उसको बढ़ाना चाहिए। तो वो तो प्रस्ताव आ गया ना, हाँ, बिहार में प्रस्ताव आ रहा, तो ठीक है। 65% है और 10% इसको मिला के वो 75% का प्रस्ताव विधानसभा ने पास कर दिया है। राइट। हाँ, तो वो तो चीजें, यही चीज तो चूंकि आप एक्सपर्ट हैं, आप चूंकि इन सब का स्टडी, आपको इतने सालों का अनुभव है, और वो भी उन सरकारी विभागों में जहाँ पे योजनाएं बनती, इसलिए आपसे हम लोग राजनीति से अलग समझना चाह रहे थे कि आखिर अब जैसे सर्वे आ गया, अब इस सर्वे का क्या करेंगे, किस तरह से योजनाएं बनेंगी। उसमें से एक सवाल ये था कि ईडब्ल्यूएस वाला जो है, तो क्या वो रहने देना चाहिए या वो हटा देना चाहिए, क्योंकि 10% उनकी आबादी भी है, 10% रिजर्वेशन भी है। नहीं, उनका वही था ना, वो उनका कितना शेयर है टोटल, कितना डेटा आबादी में? हाँ, नहीं आबादी में नहीं, टोटल सर्विस में शेयर ही उन्हीं का है जी। हाँ, तो वो शेयर उसको स्टडी करने के बाद उस पर कहा जा सकता है अच्छा, कि कितना उनका शेयर कितना है। मान ली उसका 90% शेयर है, ठीक है। फिर ये स्टडी करने की जरूरत है कि जो आप ईडब्ल्यूएस की बात कह रहे हैं उसमें डिफरेंट कास्ट में कम्युनिटी है जी, लेकिन उसमें अगड़े जातियों की, हाँ, अगड़ी जाति में भी तो डिफरेंसेस है जी जी। अगर वहाँ एक्सप्लॉयटेशन नहीं है तो इकोनॉमिक एंगल पे आप कीजिए, कुछ तो आपको क्राइटेरिया अडॉप्ट करना पड़ेगा, नहीं ऐसे तो फिर एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो क्राइटेरिया है ना, आर्थिक आधार पे है उनको, उनके लिए तो क्राइटेरिया साफ है कि आर्थिक रूप से जो गरीब है, कमजोर है, उनके लिए वो है आरक्षण। हाँ ठीक है, लेकिन मेरा जो इसमें कहना ये है कि जो हिस्टोरिकल जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ है कम्युनिटीज का, उनकी कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो अगर देना है, ये पॉलिटिकल है, जैसे एक चीज काल की जिसे कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज ए स्टंट विदाउट फिलोसफिकल विजन एंड बैरन विदाउट पॉलिटिकल ऑथोरिटी, तो इट इज ए पॉलिटिकल एजेंडा। अच्छा, एज ए इकोनॉमिस्ट आई कैन से okay, this is the right way, but it is the politician to accept because they have to manage that. तो उस एंगल से ये है कि ये अगर ये पॉलिटिकल एजेंडा है उसका, गवर्नमेंट इन पावर या जो भी का है, तो वो फिर उसकी किटी को बढ़ाए, उसको मेरा कहना ये है। तो आपको क्या लगता है, ये आरक्षण हमारे देश में मतलब कब तक जारी रहना चाहिए? क्या ये खत्म होगा या ऐसे चलता रहेगा? क्या है, चलते रहने देना चाहिए या कब तक? आपको नहीं, मेरा इसमें ये कहना है, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है एज ए प्रोफेशनल, कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज है, उसमें ये स्टडी करने का है कि उसमें जो डिफरेंट कास्ट के जो हैं, कितने लोग हैं, मतलब वो परसेंटेज कितना है, क्या उनकी प्रोपोर्शन टू देयर नंबर है या नहीं है। अच्छा, जो मैं SC/ST कमीशन में भी रहा और रिपोर्ट में भी लिखा, मैंने वो देखा सब चीजें जो सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में था। तो अब जो वर्ग डी वगैरह है वो उस समय की बात हो रहा, अब क्या डेटा है, वर्ग डी के अंदर ही अधिकतर है। तो क्या क्लास 1 क्लास 2 उसके अंदर भी उनका शेयर उतना ही है नहीं है? अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अब ये पता करने की जरूरत है कि जो सरकारी नौकरी है या जो भी, उसमें भी हमें ये पता करने की जरूरत है कि किस समाज से, किस डिफरेंट कैटेगरीज के कितने ऑफिसर्स हैं, कितने ऑफिसर्स हैं, कितने कर्मचारी हैं, किस समाज का कितना % वहाँ प्रतिनिधित्व है। राइट, अगर है जी, मान लीजिए, अगर वो है,
आज ये शेड्यूल कास्ट का 16% है, भाई उतना क्लास 1 ऑफिसर है। तो उसके बाद आप सोचो कि उसके बाद जो डिफरेंट कास्ट उसके अंदर है, किसका रिप्रेजेंटेशन उसमें आ चुका है अकॉर्डिंग टू देयर साइज। आफ्टर दैट यू कैन प्लान, फिर अगेन यू हैव टू हैव ए डेटा डिटेल। जो उन्होंने था कर्पूरी ठाकुर जी का था ना, वो डिफरेंट कास्ट में परसेंटेज को किया था, जैसे राजस्थान में भी है इस तरह का। अच्छा, तो इसमें जो फंडामेंटल बात ये है कि देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सोशल जस्टिस के लिए डेटाबेस इज ए मस्ट। डेटाबेस इज ए मस्ट। एंड डेटाबेस के लिए जो इस देश की सच्चाई वो कास्ट है। आप किसी भी एंगल से देख लीजिए, टिकट का बंटवारा लीजिए, कितने भी लोग कहते रहे अरे नहीं है कास्ट ये कर रहा है, लेकिन सारा बेस कास्ट होता है। गांव के अंदर देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, तो वो बेसिस है। तो डेटा कलेक्शन का सेंसस होना वो इसलिए जरूरी है क्योंकि वो जो एक बहम है, वो जो एक समझ है जो कि सही नहीं है, समझ ना समझ है कि उन्होंने कब्जा कर लिया। अरे बैकवर्ड में भी एक पर्टिकुलर वर्ग है, उन्होंने कब्जा कर लिया। दलितों में वो एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उन्होंने कब्जा कर लिया। आज इस तरह की खबरें वो यूपी में चलाई गई थी ना कि 80 SDM में 56 यादव जो हो गए। वो इस तरह के बहुत सारे आते हैं। तो वो सब हो ही इसलिए रहा कि सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है, हम धूल में लठ मार रहे हैं। तो इसलिए एक साइंटिफिक प्लानिंग के लिए, एक साइंटिफिक स्ट्रेटेजी इवॉल्व करने के लिए कास्ट सेंसस इज ए मस्ट। कास्ट सेंसस का मतलब है कि किसकी कितनी भागीदारी, किसकी कितनी हिस्सेदारी है। अच्छा, आप और वो जो कह रहे थे आपकी जो 1911 में हुआ था, उससे मतलब बहुत ज्यादा फायदा नहीं, 2011 में हुआ था जो उस समय सोशियो इकोनॉमिक, मतलब उससे बहुत ज्यादा मदद तो मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा उससे मदद नहीं। जो कास्ट जनगणना वो नहीं है उसमें, इसलिए यह है कि इसको डिफरेंट कास्ट का उसमें एक था जो डेटा कलेक्शन हुआ। अब उसका वो सेंसस, तो मतलब ये भी कहा जा सकता है ना कि अगर उसी आंकड़े को भी हम अभी जारी कर देते हैं तो वो एक तरह से देश में कितनी जातियों समथिंग बेटर देन नथिंग। मतलब नेशन मस्ट नो कि भाई ये स्थिति है। मतलब अगर अभी कास्ट सेंसस नहीं करा तो कम से कम जो 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो उसमें कॉलम था उसके आंकड़े जारी कर देने चाहिए। उसके आंकड़े तो है सोशियो इकोनॉमिक का, तो ऑलरेडी उसका तो सोशियो इकोनॉमिक तो है, जो पॉवर्टी का है, कास्ट वाला एस्पेक्ट नहीं है। अच्छा, लेकिन 2011 में हुआ है ना, हुआ है, तो उसको जारी कर देना चाहिए। उसमें क्यों नहीं कर रही गवर्नमेंट, ये तो पूछ रहे हो, तो पार्लियामेंट में बात हो रही, क्यों नहीं कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम आगे तो हम उसको रिलीज कर देंगे इमीडिएटली। और द बॉल इन द कोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे हैव टू डिसाइड। ये थे डॉक्टर महिपाल जी, जिसके बारे में मैंने बताया, जिनके बारे में आपको कि उन्होंने समझाया हमें कि कास्ट सेंसस जो है, कास्ट सेंसस क्यों जरूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि देश में किन जातियों की कितनी संख्या है और उनका रिप्रेजेंटेशन सरकारी नौकरियों में या फिर कहीं भी या प्राइवेट निजी क्षेत्रों में, तो कितने आर्थिक रूप से समृद्ध है, सामाजिक रूप से समृद्ध है। ये कास्ट सेंसस सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, सांस्कृतिक रूप से समृद्ध है, ये कास्ट सेंसस से ही पता चलेगा। इसलिए जरूरी है ये कास्ट। उन्होंने कहा अगर उसमें देरी तो कम से कम 2011 के जो आंकड़े हैं उसी को जारी कर दिए जाने चाहिए, लेकिन जारी करने चाहिए। धन्यवाद महिपाल जी। ओके, थैंक यू वेरी मच।